सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे अपने टॉपिक फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। ठीक है, तो लैक्टेशन प्रोसेस को देखने वाले कि क्या होता है, इसमें क्या क्या स्टेजेस होते हैं एंड कौन कौन से उसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं इसके प्रोसेस में। ठीक है, तो ये सब कुछ हम देखने वाले हैं इन दिस वीडियो एंड ये जो नोट्स हैं आपको हेल्प करेंगे याद रखने को एंड कैसे एग्जाम में आपको प्रेजेंट करना है। तो ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अभी के लिए हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला डॉट साइट, तीनों पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे एंड तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जो से वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि लैक्टेशन होता क्या है। ठीक है, सो लैक्टेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच मिल्क इज़ सिंथेसाइज्ड। ठीक है, मिल्क का सिंथेसिस हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है एंड इंजेक्शन हो रहा है। कहाँ से? फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स। सिंपल, एसेंशियल फॉर द नियोनेटल न्यूट्रिशन। जो नियोनेट है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज़ द ब्रेस्ट मिल्क। एंड वो प्रोसेस जिसमें मिल्क का फॉर्मेशन होता है, इसका सिक्रीशन होता है, इंजेक्शन होता है, दैट इज़ नोन एज लैक्टेशन। ठीक है, सो इस लैक्टेशन के प्रोसेस में आपके पास 4 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, थ्रू विच दिस प्रोसेस अंडरगोज। सबसे पहले है आपका मेमोजेनेसिस। ठीक है, फिर हम देखेंगे लैक्टोजेनेसिस, देन कम्स द गैलेक्टोकाइनेसिस एंड गैलेक्टोपोइसिस। तो आपके पास 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, 4 स्टेजेस हैं। तो सबसे पहला जो स्टेज है दैट इज़ आपका मेमोजेनेसिस। नाम से भी चल रहा है, मेमो दैट इज़ आपका मेमरी ग्लैंड्स एंड जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, है ना, क्रिएशन। सो डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स इज़ नोन एज मेमोजेनेसिस एंड ये ड्यूरिंग कब होता है? एक तो प्यूबर्टी के टाइम पे होता है एंड इसका जो सेकेंडरी डेवलपमेंट वापस से होता है इट इज़ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये पहला हो गया स्टेज। सेकंड स्टेज क्या है? अब मेमरी ग्लैंड्स बन गए हैं तो उसमें क्या होगा? लैक्टोजेनेसिस होगा। लैक्टो मतलब आपका मिल्क एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो मिल्क का फॉर्मेशन। सो इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रीशन, ठीक है, विच बिगिन्स इन लेट प्रेगनेंसी बट फंक्शनल आफ्टर द बर्थ। ठीक है, इसके बाद आपका जो स्टेज है दैट इज़ आपका गैलेक्टोकाइनेसिस। दैट इज़ आपका क्या? गैलेक्टो इज अगेन मिल्क एंड काइनेसिस मतलब मूवमेंट। ठीक है, सो इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम एल्वियोलाई टू द निपल्स इज नोन एज गैलेक्टोकाइनेसिस। सिंपल। एंड फाइनली जो स्टेज है दैट इज़ आपका गैलेक्टोपोइसिस। वापस से सेम है, मिल्क का एंड पॉइसिस मतलब होता है वापस क्रिएट होना। ठीक है, अब बेबी जो मिल्क पी लेगा तो वापस से रीफॉर्मेशन होगा मिल्क का, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द गैलेक्टोपोइसिस। इसमें वही लिखा है कि मेंटेनेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन पोस्ट डिलीवरी थ्रू रेगुलर सप्लिंग। ठीक है, तो ये हो गया इसके 4 स्टेजेस। अब ये जो 4 स्टेजेस हैं इनको कौन कंट्रोल करता है? ये पूरे फिजियोलॉजी है जो लैक्टेशन की, इसको कौन कंट्रोल करता है? सो दीज आर कंट्रोल बाय दीज 7 हॉर्मोन्स। ठीक है, जिसमें आपके पास ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है, HPL है, कॉर्टिसोल एंड इंसुलिन है। सबसे पहले बात करेंगे आपके ईस्ट्रोजन के बारे में। तो ईस्ट्रोजन क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स द डक्टल ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है उसमें जो डक्ट्स होते हैं उसका जो ग्रोथ है वो इट इज़ डन बाय द ईस्ट्रोजन। ठीक है, इसकी एनाटॉमी भी हम जल्दी पढ़ेंगे पूरा ब्रेस्ट डेवलपमेंट की, तो आप उसके लिए भी ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? इट स्टिमुलेट्स द लोब्यूलो एल्वियोलार डेवलपमेंट। ठीक है, डक्ट फॉर्मेशन आपके ईस्ट्रोजन ने कर दिया। उसके बाद का प्रोसेस आपका जो लोब्यूल्स है फिर एल्वियोलाई है उसका फॉर्मेशन कौन कर रहा है? इट इज़ डन बाय द प्रोजेस्टेरॉन। बट यहाँ पे एक और चीज़ कर रहा है वो, इट इनहिबिट्स मिल्क सिक्रीशन। ठीक है, जब तक प्रेगनेंसी चल रही है, ठीक है, बेबी अब तक डिलीवर नहीं हुआ है, तब तक उसका काम क्या है कि आप बस जो फॉर्मेशंस हैं जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनका फॉर्मेशन करो, लेकिन मिल्क का सिक्रीशन ये इनहिबिट करके रखता है। ठीक है, वो कब होगा? जब बेबी डिलीवर हो जाएगा, तब जाके प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स बॉडी में कम हो जाते हैं एंड देन प्रोलैक्टिन के हेल्प से बेबी जो मिल्क है वो सिक्रीट होता है। सो यहाँ पे नेक्स्ट हार्मोन वही है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है? इट इज सिक्रीटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड इसका काम क्या है? इट इनिशिएट्स एंड मेंटेन द मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रेगनेंसी से पहले रोक के कौन रखता है? आपका प्रोजेस्टेरॉन। एंड जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाता है तो प्रोलैक्टिन क्या करता है? अब मिल्क को रिलीज कर देता है। इसमें एक और हार्मोन है आपका ऑक्सीटोसिन। Now it is secreted from the posterior pituitary and it causes contraction of the myoepithelial cells for milk ejections। अब आपके जो एल्वियोलार है, ठीक है, वहाँ पे मिल्क है, उसकी जो वॉल्स हैं, ठीक है, उसकी जो आपके यहाँ पे लिखा है मायोएपिथेलियम सेल्स हैं, उससे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके अंदर की चीज़ बाहर आएगी एंड इसी प्रोसेस में मिल्क का सिक्रीशन होता है। ठीक है, इजेक्शन होता है। सो दैट इज़ डन बाय द ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है आपका HPL, दैट इज़ आपका ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन एंड इट सपोर्ट्स द ब्रेस्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, एंड इसके 2 हार्मोन्स हैं कॉर्टिसोल एंड इंसुलिन, इनका भी सेम काम है आपके, इट सपोर्ट्स द मेटाबॉलिक प्रिपरेशन ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स। साथ ही साथ आपके मेमरी ग्लैंड्स को तो कर ही रहा है एंड मिल्क प्रोडक्शन में भी वो हेल्प करता है। ठीक है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मिल्क के उसको फॉर्म करने में हेल्प करता है, जैसे प्रोटीन्स हैं या एडिपोज टिश्यूज़ हैं उसको ब्रेक डाउन करके। ठीक है, तो ये प्रोसेस किसके थ्रू हो रहा है? आपके इंसुलिन और कॉर्टिसोल के थ्रू हो रहा है। तो ये हमने 7 हार्मोन्स देख लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है आपका इसमें एक रिफ्लेक्स जो बहुत पूछा जाता है वाइवा में कि लेट डाउन रिफ्लेक्स कब होता है एंड कहाँ मिलता है ये, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसमें इट इज़ ट्रिगर्ड, अब ये जो आपका रिफ्लेक्स है ये कैसे ट्रिगर हो रहा है, इट इज़ ट्रिगर बाय सकलिंग और इवन इमोशनल स्टिमुलाई, जैसे अगर बेबी रोता है या बेबी सक कर रहा है निपल्स को, तब जाके ये क्या होगा, एक जो सेंसरी इंपल्स है वो ब्रेस्ट से आपके ऊपर नर्व्स के थ्रू आपके ऊपर जाएंगे ब्रेन पे आपके हाइपोथैलेमस में रिएक्ट करेगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा एंड वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, इट कॉन्ट्रैक्ट्स द मायो एपिथेलियम सेल्स जो हमने अभी ऊपर देखा, ठीक है, अराउंड द एल्वियोलाई, एंड साथ ही साथ आपके जो मिल्क इसमें इजेक्ट करेगा थ्रू द निपल्स। तो ये इसकी प्रोसेस है कि किस वे में एक ट्रिगर से मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट आपका रोल ऑफ प्रोलैक्टिन, ठीक है। हमने जितने हार्मोन्स पढ़े उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर देखा जाए तो इट इज़ द प्रोलैक्टिन। सो प्रोलैक्टिन इंक्रीजेज पोस्टमार्टम, ठीक है, क्योंकि पोस्टमार्टम आपका प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही डिक्रीज होगा प्रोलैक्टिन का इंक्रीज हो जाएगा अमाउंट, ठीक है, ड्यू टू द ड्रॉप इन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जैसे लिखा ही है। सकलिंग स्टिमुलेट्स फर्दर प्रोलैक्टिन सिक्रीशन, ठीक है, जैसे ये भी सक करता है निपल्स को तो आपका प्रोलैक्टिन का फॉर्मेशन और इंक्रीज हो जाता है, विच मेंटेन्स द गैलेक्टोपोइसिस, ठीक है। प्रोलैक्टिन ऑल्सो सप्रेसेस ओव्यूलेशन बाय इनहिबिटिंग आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। सो ये आपका क्या कर रहा है, लैक्टेशनल एमेनोरिया, हमने पता है पढ़ा है हमने पहले भी कि जो 6 मंथ का पीरियड होता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, तो इसको क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया। जब तक बेबी ब्रेस्ट फीड करता है तब तक क्या होता है, प्रोलैक्टिन इंक्रीज रहता है एंड प्रोलैक्टिन आपके ओव्यूलेशन प्रोसेस को रोक देता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका रोल ऑफ प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन मिल्क, आगे हम शॉर्ट में देखने वाले हैं, डिटेल में कभी बाद में पढ़ेंगे। सो जो कोलेस्ट्रम होता है आपका, इट इज़ फर्स्ट 2 to 3 डेज़ में निकलता है। इट इज़ अ थिक मिल्क येलोइश कलर का। सो इट इज़ रिच इन इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है, स्पेशली आपका जो IgA है उसमें रिच होता है, साथ में से प्रोटीन्स हैं एंड लेस फैट होता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी क्योंकि उसी से उसे कुछ जो प्राइमरी उसके जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है, वो उसे मिलते हैं। नेक्स्ट आपका मैच्योर मिल्क आफ्टर 5 डेज़, ठीक है, इसमें वाटर होता है, 88% लैक्टोज है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, जो बेबी के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल। सो ये था आपका टॉपिक आज का, फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, कोई सजेशन हो कि आपको ये टॉपिक चाहिए या वो टॉपिक चाहिए तो आप ज़रूर से बता सकते हैं। एंड हमने ऑलरेडी बहुत सारी गाइडलाइन ऑप्स की वीडियोस बना चुके हैं, आपको जस्ट सिंपली वो टॉपिक का नाम करना है सर्च एंड उसमें तुश नोट लगा देना है पीछे से, फॉर एग्जांपल स्टेजेस ऑफ लेबर तुश नोट। तो इस वे में आपको बहुत सारी हमारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। अगर नहीं मिलती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।